हेलो गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों आज हम इंग्लिश का रिवीजन करेंगे। जिस किसी का भी यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को पूरा देख ले। इंग्लिश के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी में से आ जाएंगे। इसके बाद 2-3 टॉपिक बचेंगे, प्रीपोजिशन, आर्टिकल का यूज़ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख के ज़रूर जाना पेपर से पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कुछ भी वर्ड्स होंगे उन्हें हम साथ में लेके आएंगे तो उससे एक मीनिंग निकलना चाहिए, यानी उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। बिना अर्थ के वर्ड्स को जोड़ने से या शब्दों को जोड़ने से सेंटेंस नहीं बनता है। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन और थिंग, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम जो भी चीज़ें कह रहे हैं उसे कहते हैं प्रेडिकेट। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ही क्या है इसमें? सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ चीज़ बोल रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ हुई उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिला के बनता क्या है? सेंटेंस। अब देखो क्लोज क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। यानी क्लोज क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पाए जाते हैं। देखो जैसे ये पूरा सेंटेंस है, दे स्लेप्ट व्हेन द मैच एंडेड, तो इसमें दो क्लोज हैं। कौन कौन से? दे स्लेप्ट, इसमें सब्जेक्ट भी है प्लस प्रेडिकेट भी है। दे स्लेप्ट पूरा बन गया क्लोज। दूसरा क्या है? द मैच एंडेड, द मैच सब्जेक्ट भी है, एंडेड एक वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए होता है हमें, तो ये भी क्लोज है। तो क्लोज समझ में आ गया। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्लोज की। प्रिंसिपल क्लोज एक ऐसा क्लोज है जो इंडिपेंडेंट रहता है। उसमें एक फाइनाइट वर्ब रहेगी, अपने आप एक्सप्लेनेशन हो जाता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। जैसे वी नो दैट ही इज़ नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटीज़। इसमें ये जो वी नो है ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका अपना एक मीनिंग है, ठीक है, और इस सेंटेंस के किसी और पार्ट पे डिपेंड नहीं है। तो वी नो क्या हो गया इसमें? प्रिंसिपल क्लोज। समझ में आ गया? जो किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा, खुद का एक्सप्लेनेशन रहता है और एक फाइनाइट वर्ब रहती है। वर्ब क्या है इसमें? नो। ठीक है, अगला देखो। अब अगला है कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज कैसे जुड़े रहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो क्लोज जुड़े रहते हैं आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू, इनका अपना अपना भी मीनिंग होता है। ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल रहेगा और एक कोऑर्डिनेटिंग। जैसे ही वेंट टू बिहार, वह बिहार गया, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लोज। एंड बोट अ कार, देखो इसका अपना मीनिंग भी है, ठीक है, और जुड़े हुए किससे हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लोज, ये कोऑर्डिनेटिंग। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लोज पे, और ये ज्वाइन किससे रहते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, कैसे बनते हैं? एक प्रिंसिपल क्लोज और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लोज। जैसे ही वेंट टू मार्केट एंड बोट अ साइकिल। देखो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि इसका वेल डिफाइंड मीनिंग है, अपने आप एक्सप्लेनेशन हो रहा है। एंड बोट अ साइकिल, ये देखो बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड बोट अ साइकिल, ये भी अपना मीनिंग रखता है। ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। बाकी जो बचा, दैट वाज स्टोलन 2 वीक्स अगो, क्या हुआ था? साइकिल खोई थी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दैट जो है क्या चीज़ चोरी हुई थी? साइकिल। तो पिछले वाले क्लोज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ हमारा? सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी जो किसी चीज़ पे डिपेंड करे वो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज। समझ में आ गया? जिसका मीनिंग खुद ना हो, किसी और पे डिपेंड होके उसका मीनिंग निकलता हो। अब आगे चलते हैं। अब देखो सबऑर्डिनेट में भी 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज। इनका मतलब समझ लेते हैं। नाउन में अगर नाम को डिस्क्राइब करे या सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे तो वो होगा नाउन क्लोज। एग्जाम्पल 1 देखो, आई नो हु सेड दैट। देखो ये जो हमारा क्लोज है ये किसके बारे में बात कर रहा है?
किसी इंसान के बारे में बात कर रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, किसी नेम के बारे में बात कर रहा है। इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, आई नो हिम। तो हिम क्या है, सब्जेक्ट के बारे में तो बात हो रही है, तो ये हो गया नाउन क्लोज। दूसरा देखो, वेयर दे आर गोइंग इज अननोन। ये किसी प्लेस के बारे में तो बात हो रही है, प्लेस का कुछ ना कुछ नेम होगा। तो नेम क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट ही तो होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या हो गया, नाउन क्लोज। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, द प्लेस इज अननोन। नाउन क्लोज समझ में आ गया। अब आते हैं एडवर्ब क्लोज पे। एडवर्ब में क्या है, एडवर्ब वो चीज़ होती है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को डिफाइन करे। अब कैसे पहचानेंगे इसमें, दे अराइव्ड बिफोर द गेम हैड एंडेड। इसमें देखो दे अराइव्ड के बाद का देखो, बिफोर द गेम हैड एंडेड। दे अराइव्ड कब आए वो, बिफोर द गेम हैड एंडेड। इसे ये भी तो लिख सकते हैं, दे अराइव्ड अर्ली। अराइव क्या है इसमें, वर्ब। वर्ब को क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है, बिफोर द गेम हैड एंडेड। तो जब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज। आगे देखो, ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव को आपको पता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करे या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। एग्जाम्पल देखो, द फूड दैट दे एट वॉज टेस्टी। अब देखो फूड क्या है, नाम है, नेम, कॉमन नाउन हो गया ना। नेम क्या होता है हमारा, नाउन। जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा क्लोज, ये वाला, दैट के बाद वाला, तो ये कौन सा हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहले स्ट्रक्चर के बेस पे देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है या फिर प्रिंसिपल क्लोज बोल देते हैं जिसे। एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं होती। जैसे शी इज़ वर्किंग, एक वर्ब हो गई फाइनाइट, वर्किंग। दूसरा देखो, ही हैज़ रिटन अ लेटर, देखो रिटन हो गई फाइनाइट वर्ब। टू हेल्प हिज सन, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट्स में आते हैं। तो ये तो फाइनाइट हो गया, ये नॉन फाइनाइट। इसमें एक ही मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज, बाकी सब डिपेंडेंट क्लोज रहेंगे। ये वाला इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा देखो, कंपाउंड, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लोज से मिलके बने होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब भी होंगी। जैसे माई ब्रदर केम एंड हैंडेड ओवर मनी टू मी। इन दोनों का अपना अपना मीनिंग भी है और ये जुड़े हुए किससे, एंड से। एंड क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कंपाउंड में एक चीज़ देखना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे। तो माई ब्रदर केम, ये भी प्रिंसिपल क्लोज। एंड हैंडेड ओवर, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल हो गया। फाइनाइट वर्ब हो गए ना दोनों, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। दूसरा देखो, शी इज़ रिच बट, ये बट है। शी इज़ नॉट जेनरस, ये दोनों अलग अलग भी हैं और जुड़े हुए भी हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, कंपाउंड। स्पीक और यू विल डाई, ये भी प्रिंसिपल है क्योंकि ये अपना मीनिंग रखता है, स्पीक यानी बोलो, और यू विल डाई इसका भी अपना मीनिंग है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसलिए आ गया कंपाउंड में, ठीक है। अगला देखो, अगला आ गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया, वन प्रिंसिपल क्लोज और वन डिपेंडेंट क्लोज। यानी एक तो मेन रहेगा और एक उस पर डिपेंडेंट। दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम, उन्होंने रेस्ट किया, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया डिपेंडेंट। देखो व्हेन द इवनिंग केम का तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे जोड़ दें हम अगर इसके साथ में दे रेस्टेड को, तब इसका मतलब बन जाता है, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम, ठीक है। समझ में आ गया। सिंपल में एक फाइनाइट वर्ब, कंपाउंड में दो फाइनाइट वर्ब या फिर उससे ज़्यादा भी, कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लोज और एक उस पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। जो डिपेंडेंट रहेगा उसका कोई अपना वजूद नहीं होता, वो प्रिंसिपल पे ही डिपेंडेंट रहेगा। समझ में आ गया। अब आगे देखो, ऊपर था स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अब देखते हैं मीनिंग के बेसिस पे। मीनिंग के बेसिस पे होते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। इसमें क्या डिक्लेरेशन देते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, डिक्लेरेशन दे दिया वह एक अच्छा लड़का है,
दूसरा श्याम इज़ नॉट माई एनिमी, तो ये नेगेटिव भी हो गया और ये पॉजिटिव भी हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बेस्ड। मैंने पूछा हु आर यू, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव। दूसरे में बाय हुम वर यू बीटन, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा इंटेरोगेटिव में, ठीक है। अगला देखो, अगला है एक्सक्लेमेटरी। ये इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक, यानी डिस्क्राइब सोरो, हैप्पीनेस और रिग्रेट, यानी दुख सुख या फिर कोई भी रिग्रेट हो, कोई भी पछतावा हो, उसे ये शो करता है। जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सक्लेमेशन साइन, ये साइन ज़रूर होगा इसमें, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे बिंदी। जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच, यहाँ पे मिल गया देखो। अलास आई एम रूइंड, ये मिल गया यहाँ पे। तीसरा देखो, व्हाट अ पर्सनैलिटी ही हैज़, लास्ट में दिख गया, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी। अगले पे देखो, इम्पीरेटिव मतलब आज्ञा सूचक, या तो ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट। जैसे मैंने बोला क्लोज द विंडो, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ये हो गए इम्पीरेटिव। अगले में देखो ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, या तो कोई विश करता है या कोई प्रेयर, प्रार्थना कर रहा है। जैसे मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, मैं दुआ कर रहा हूँ किसी के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी मैं दुआ कर रहा हूँ। तो इसमें विश या फिर प्रेयर आती है। तो समझ में आ गया दोस्तों। पहले में हमारा क्या आ गया, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर इम्पीरेटिव और फिर ऑप्टेटिव। ये सेंटेंस खत्म हो गए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये कौन सा सेंटेंस है। एक सेंटेंस दे देगा, तो आपको पहचान होनी चाहिए कौन से सेंटेंस में क्या साइन होता है या फिर क्या फॉर्मेशन होती है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनकी स्ट्रक्चर याद कर लेना, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर याद कर लो बस, ठीक है। अब आते हैं नाउन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें कौन सा एडवर्ब है, या ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ध्यान से सुनना। नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जैसे मैंने बोला रमेश, दिल्ली, रबड़, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, रनिंग, तो ये नाम है। ये पर्सन का नाम है, ये प्लेस का, ये थिंग का, ये क्वालिटी, ये कंडीशन और ये एक्शन। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस के बारे में बताए। जैसे मैंने बोला अजय, तो किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुंबई एक पर्टिकुलर प्लेस है, बाइबल एक पर्टिकुलर किताब है, या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करूँ, वो हो जाएगा प्रॉपर। कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन होता है, जैसे मैंने सभी लोगों को एक नाम दे दिया मैन, तो मैन हो गया हमारा कॉमन नाउन। मैंने सभी बगीचों को नाम दे दिया गार्डन, मैंने सभी पेड़ों को नाम दे दिया ट्री। लेकिन इसमें अगर स्पेसिफाई कर देता मैंगो ट्री, तो ये क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन से आप समझ के होगे जहाँ पे भी कलेक्शन दिखे या समूह दिखे, तो जैसे मैंने बोला फ्लीट, क्लास, जूरी, तो ये झुंड की तरह काम कर रहे हैं, तो ये किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। मटीरियल नाउन में जहाँ भी मटीरियल का जिक्र होगा वहाँ पे मटीरियल नाउन, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, घी, यानी चाय पत्ती, टी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो भी ऐसी मटीरियल हैं वो सब मटीरियल नाउन में। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आते हैं, क्वालिटी, कंडीशन या फिर एक्शन। जैसे मैंने बोला ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी क्या है, क्वालिटी है। प्राइड क्या है, प्राइड भी क्वालिटी है। चाइल्डहुड क्या है, कंडीशन है। तो ये किस चीज़ में आ गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया। इन्हें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कहाँ पे कौन सा नाउन है। अब आगे चलो, अब आते हैं हम जेंडर पे। जेंडर होते हैं चार तरह के, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलाइन कौन से होते हैं, जिनसे मेल का पता चले, बॉय, फादर, ब्रदर, ठीक है। फेमिनाइन, फेमिनाइन से फीमेल का पता चले, जैसे गर्ल या फिर मदर। कॉमन,
कॉमन ऐसे होते हैं जिनसे कुछ भी पता ना चले। जैसे मैंने बोला बेबी, तो बेबी में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। स्टूडेंट में भी लड़का भी लड़की भी, टीचर में लड़का भी लड़की भी। तो जब तक पता ना चले उसमें आएगा कॉमन जेंडर। अब आता है न्यूटर। न्यूटर में आता है नॉन लिविंग, यानी जो जीवित नहीं है, जिनके अंदर प्राण नहीं है। जैसे पेन, टेबल, ट्री, ये आएंगे हमेशा न्यूटर में। समझ में आ गया? सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि पेन में कौन सा जेंडर है, तो क्या बताएंगे? न्यूटर, क्योंकि पेन में प्राण नहीं है। ठीक है। अब कुछ जोड़े दिए हुए हैं मैंने मैस्कुलाइन फेमिनाइन के। नेफ्यू का क्या होता है फेमिनाइन? नीस। बैचलर का मेड, डॉग का बिच, मॉन्क का नन, विडोवर का विडो, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड। ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा, ब्राइड होती है दुल्हन। अब आगे चलो। लैड बोलते हैं लड़के को, लेस बोलते हैं लड़की को। विजर्ड, विच, फोक्स लोमड़ी, विक्सन लोमड़ा। इसे बोलते हैं एयर, एरेस। ये हो गया मास्टर, मिस्ट्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, ड्यूक, डचेस। आगे चलो। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, चेयरमैन, चेयर पर्सन। ठीक है, ये इन्हें ऐसे ही पढ़ लेना, ऐसे ही डायरेक्ट आ सकता है आपके पेपर में।